So today we are going to talk about a topic which I have noticed in society commonly, which is being a good boy versus being a bad boy in traditional sense. इसका क्या मतलब है अभी एक्सप्लेन करता हूँ. सो देखो, गुड बॉय इन ट्रेडिशनल सेंस मतलब एक चंपू बच्चा, माँ बाप का आज्ञाकारी बच्चा, कभी सवाल नहीं करेगा, जो किसी के आगे अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करेगा, हर बात मानने वाला, कभी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, बस वही कहा जो लोगों ने कहा, वही किया जो लोगों ने किया, अपना कोई ओपिनियन नहीं, कोई डिसीजन नहीं. अब आप सोचोगे कि ऐसा कौन होता है, ये तो बहुत गलत है, आज के टाइम पे तो ऐसा कोई नहीं होता. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मोस्ट ऑफ द इंडियंस की रियलिटी है एंड मोस्ट ऑफ यू माइट बी रिलेटिंग विद इट, स्पेशली 18 से नीचे. एंड येस, मैं भी उनमें से एक रह चुका हूँ. मैं भी मोस्ट ऑफ द लोगों की तरह एक एनपीसी ही था. बट मुझे पता था कि मेरा इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इन सबसे कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं जी सकता, मैं खत्म हो जाऊंगा. द रियल प्रॉब्लम इज कि सोसाइटी हमें इस तरह से ट्रेन करती है, स्पेशली बचपन से. स्कूल में हमें इसी तरह से सिखाया जाता है कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए परमिशन, मतलब पानी भी उनकी इजाज़त के बगैर हम नहीं पी सकते. क्या कुत्तों की तरह ट्रेन किया जाता है तुम्हें? टीचर्स खुद कितनी बार ऐसे ही बच्चों का मजाक बनाते हैं क्लास के सामने. तो क्या उखाड़ा तुमने गुड बॉय बन के? इन रियल सेंस कुछ मोरालिटी के अलावा सोसाइटी छोड़ो, माँ बाप तक ऐसे ट्रेडिशनल क्यूटू क्यूटू से बच्चे को नहीं चाहते. उन्हें एक चालाक चतुर बच्चा चाहिए जो अपना स्टैंड ले सके, समाज की बोलती बंद कर सके. अब इस प्रेशर की वजह से कुछ बच्चे आफ्टर स्कूल, इन कॉलेज या स्कूल से 11वीं 12वीं से बगावत शुरू कर देते हैं, जिसका पहला साइन मोस्टली लड़कों में दिखता है कि वो बाल बढ़ा लेना, लड़ाके हो जाते हैं, जिम लगा लेते हैं, एग्रेशन दिखाने लग जाते हैं. लड़कियां तो अपने माँ बाप की बात सुनना बंद कर देते हैं, विच इज़ नॉट गुड. कुछ बातें सुन लिया करो, कई बार भला ही चाहते हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है. ऐसे लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाते हैं बैड बॉय सोसाइटी और घर वालों की नज़र में. उनको सब तंज कसना शुरू कर देते हैं. खाना उनके टाइम से खाओ. मुझे कितनी बार डांट पड़ी है बस कि मैं ठीक ढंग से खाना नहीं खा रहा, या बाल कटवा लो, बहुत कमज़ोर हो गए हो, खाते पीते क्यों नहीं हो, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं जब चाहूँ खाऊँ, मैं जब चाहूँ सोऊँ, मैं जब चाहूँ जो पहनूँ, मैं जो चाहूँ वो सीखूँ, लेट मी ट्राई एटलीस्ट. आप विदाउट एनी डाउट समाज और लोगों का टारगेट बनोगे, बट आपको इस सब ड्रामा में नहीं फंसना है. डोंट आर्ग्यू, सुन लो और खुद पे काम करो. समझाओ घर वालों को कि पापा, कान के ऊपर बाल इसलिए रहते हैं क्योंकि कान बड़े हैं, छोटे नहीं सूट करते. यू गेट द एग्जाम्पल राइट. एक सॉलिड एक्सप्लेनेशन दो. आप पहले ही लड़ने लग जाते हो, दैट इज नॉट गोना वर्क. वो भी ना काम करे तो पैसे कमाओ और घर वालों को कोई मनपसंद की चीज़ गिफ्ट कर दो टू एटलीस्ट अर्न सम रिस्पेक्ट. बाकी सोसाइटी को जितना इग्नोर मारो उतना अच्छा. थोड़ा अपने मन की करो, थोड़ा पेरेंट्स की भी सुन लो. दुश्मन नहीं है वो तुम्हारे. अगर प्यार से बात करो तो शायद समझ जाए. कौन मानता है आजकल बिना प्रूफ के? तो बताओ कि आपका ये डिसीजन है और ये डिसीजन और चेंज कितना जरूरी है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए. दैट इज इट फॉर दिस वन. ऐसे इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कर दो. प्लीज़ सपोर्ट माई जर्नी. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.